भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसौली के लिए मैं अनजाना नहीं हूँ। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन कुछ तो जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज यहाँ जनपद सुल्तानपुर में हम चाहेंगे कैमरा साथी हमारे यहाँ दिखाएंगे यहाँ पर लोग कौन कौन हैं, कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, पहले दिखाएंगे जरा। और हम आपको बता रहे हैं, ये आपके समक्ष है तमाम ढेर सारी संख्या में। आप हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित जयनारायण तिवारी जी। जैसा कि आपसे पहले भी मिल चुके हैं, इसी महीने मिल चुके हैं, 2025 में भी मिल चुके हैं। शताब्दी वर्ष तो दुनिया मना ही रही है और वही मनाने में पता नहीं क्या मना रहे हैं। एक तो महाकुंभ मनाया जा रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, तो प्रदेश में उपचुनाव भी चल रहा है। अयोध्या की सरजमी मिल्कीपुर की चर्चित सीट पर जो है एक तरफ चुनाव भी चल रहा है, तो अब इसौली में भी लग रहा है चुनाव का घमासान। पता नहीं क्या कि इस समय चल रहे हैं, तो हमें पूछना ही पड़ेगा आपसे। देखिए धर्मेंद्र जी, चुनाव का कोई घमासान नहीं चल रहा है। मैं निकला हूँ, आपसे पहले मैंने कहा था कि पूरा जनवरी मेरा इसौली में बीतेगा और सबसे मैं मिलूंगा, नए साल की बधाई दूंगा। और आज विजय सिंह के यहाँ गन्ने का रस और आपका निखुन्ना भोज कहिए, घुघुरी भोज कहिए, कुछ भी संज्ञा आप दे सकते हैं, वही था। इस इसौली के लिए मैं अनजाना नहीं हूँ, जाना पहचाना हूँ। और मेरी राजनीति इसौली में सद्विचार, सत्कार्य और सत्चिंतन की रही है। और गरीबों के बीच में बैठने में, जो साधन विहीन लोग हैं उनकी सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरी राजनीति का आधार रहा है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन कुछ तो जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। सन 80 में मैं यहाँ आया और सन 80 से मैं यहाँ पर लगातार हूँ। और मेरे राजनीति का चिंतन आधार एकमात्र ही है कि किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूँ, मेरा मजहब बगावत है। इसी सिद्धांत को लेकर के मैं चल रहा हूँ। और आज आप देखें, संकल्प का विकल्प नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ संकल्प का विकल्प भी लोग तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज कुंभ मेला को आप देखिए, महाकुंभ मेला को आप देखिए, अमृत स्नान को आप देखिए, अभी तक लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं गंगा जी में। जैसे गंगा नदी का कोई विकल्प नहीं होता, हिमालय पर्वत का कोई विकल्प नहीं होता, उसी तरीके से आज मुसलमान भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आबे जमजम का कोई विकल्प नहीं होता। उसी तरीके से आज हिंदुस्तान की राजनीति में ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प अभी नहीं बन पा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसको लोग पहले उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा हिकार उसकी दृष्टि से देखते थे, आज इसको उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बाइट नहीं देना चाहता, कि मैं अपने कहे हुए कामों के आधार पर और विगत में सोचने के लिए लोगों को अतीत देखें, अतीत की बुनियाद पर जब वर्तमान की नींव खड़ी होगी तो बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। और नए आदमी आएंगे चले जाएंगे, पुराने आदमी हमेशा आपके रहेंगे। और मजदूरी मैंने किया है, मजदूरी जब मैंने किया है तो मेहनताना भी मुझे मिलना चाहिए, और मैं लेने के लिए अपनी आ रहा हूँ। लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर पराजित हो रहा है। कभी 70,000, कभी 80,000 वोट पाता है। यहाँ की जनता वोट देते देते परेशान हो गई है कि आखिर हम जिता नहीं पा रहे हैं। तो मैं सबके आंसू पोंछ रहा हूँ, कचालू खा रहा हूँ, गन्ने का रस पी रहा हूँ, निखुन्ना खा रहा हूँ और सबके बीच में घूम रहा हूँ।
फिर भी सवाल बनता है, लोगों के मन में आ रही होगी बात कि तमाम सांसद विधायक इसौली सुल्तानपुर में, इसौली में बहुत हैं, आज समय भी हैं, लेकिन आप तो इसमें पद पे भी नहीं है, फिर इतना काहे तो दौड़ लगा रहे हैं, काहे इतना दर्द है? देखिए, हमारा लगाव, हमारा आपके प्रति प्रेम है, हमारा इसौली के आवाम के प्रति प्रेम है, हमारा इसौली की जनता के प्रति प्रेम है। जैसे आप किसी जानवर को छोड़ देते हैं तो फिर अपने खूंटे पे चला आता है, तो वैसे आप मुझे समझ लीजिए कि मुझे लाख छोड़िएगा तो मैं अपने खूंटे पे आ जाता हूँ, कभी छोड़ता नहीं हूँ और न छोड़ूंगा। बड़ी बात कही आपने। और फिलहाल एक बात हम ये कहेंगे कि आप तो जो है प्रादेशिक आप कैबिनेट में मंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री जी के भी प्रतिनिधि रहे, तो इसलिए प्रदेश में इस समय उपचुनाव चल रहा है, इससे बगल ही सीट पर आपके अयोध्या में मिल्कीपुर में, वहाँ के लिए कुछ कहेंगे आप? मिल्कीपुर की सीट आपकी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और थोड़े वोटों से नहीं, बहुत अंतर रहेगा जीत का, और मिल्कीपुर में भी भाजपा का झंडा फहराएगा, भाजपा जीतेगी। जैसे इस क्षेत्र के, वैसे तो इस समय जो चल रहा है महाकुंभ, ये 144 साल बाद आया है, तो इसमें क्षेत्र के भी लोग जा रहे हैं, देश के प्रदेश के सब आ रहे हैं, लेकिन आपकी विशेषकर इसौली से यदि कोई जाना चाहे तो आपकी तरफ से वहाँ कोई? हमारी तरफ से हमारा वहाँ कैंप है, लोग पूछ लें, सेक्टर 9 में भवन भवानी धाम का कैंप है, जो लोग आएंगे उनका आतिथ्य सत्कार किया जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। आप निश्चित रूप से, हमारा तो बचपन जुड़ा रहा, तब से हम आपसे देख रहे हैं आपको, लेकिन आप शायरबाज बहुत हैं और निश्चित रूप से राजनीति के अखाड़े में रंगबाज भी बहुत हैं। जैसा कि हमने सुना कि आप बचपन से राजनीतिक जीवन में रहे, छात्र जीवन से ही रहे, तो एक बार शायर से कुछ कहते हुए यहाँ से फिर। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, लिबासे रहबरी पहने रहेगी रह जनी कब तक, लिबासे रहबरी पहने रहेगी रह जनी कब तक, दगा देती रहेगी दोस्ती को दुश्मनी कब तक। बहुत सही भाई, बहुत बड़ी बात मंत्री जी ने कही। और फिर आज आपकी यात्रा आज यहाँ से, यहीं से शुभारंभ हुई है आज जी भाई विजय सिंह जी के यहाँ धरियापुर में, हमें ये इस्माइलपुर बाजार है, विकासखंड बल्दी रहा है, इसौली विधानसभा ही है जहाँ से आप मंत्री थे, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि कार्यक्रम आपसे तो हम छुपा नहीं सकते, हमारा कोई आज का निश्चित कार्यक्रम विजय सिंह के यहाँ था, ये कई बार से टल रहा था, आज भी टरने की उम्मीद हो गई थी कि मौसम खराब है, गन्ने का रस कैसे पिएंगे, तो हमने कहा आप गन्ने का रस पिलवाइए, जिनको पीना होगा सब पिएंगे और धूप आ जाएगी। देखिए, धूप आ गई और सब गन्ने का रस खूब पिए, चकाचक पिए, सब पिए कि नहीं पिए? सब पिए ना, सब पिए, चकाचक पिए, हर पेट पिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोल बजरंगबली महाराज की जय। धन्यवाद धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारे ऊपर अपना सहयोग और अपनी कृपा बनाए रखिए, और ऐसे मैं चलता रहूंगा, इसौली के हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, हर गांव, हर चौराहा छोड़ूंगा कोई नहीं। निश्चित रूप से इसौली के गलियारे से ये खबर है। फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम।